गमले में सही से पानी देने से पहले आपको 5 काम करना है, जिसे आप फॉलो करेंगे तभी आपका प्लांट अंडर वाटरिंग से नहीं मरेगा। वो 5 काम क्या है, जानने के लिए आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला काम करना है कि पौधे में से घास फूस को निकाल फेंकना है, क्योंकि इन पौधों की भी जड़ें होती है, इनको भी पानी चाहिए होता है। पानी जड़ों के माध्यम से इनके पत्तों तक पहुंचता है। इस्तेमाल के साथ ही साथ पानी का वाष्पीकरण भी होता है और कई दफा ऐसा होता है कि प्लांट छोटा रह जाता है। इन घास फूस की जड़ हमारे मेन पौधों की जड़ से ज्यादा होती है, इसलिए इनको निकाल फेंकिए। दूसरा काम करना है कि पौधे को सही जगह पर रखना है। जिन पौधों को कम पानी और ज्यादा धूप चाहिए उन पौधों को एक साथ रखिए। जैसे एडेनियम को कम पानी चाहिए, चंपा के प्लांट को भी कम पानी चाहिए, नाग चंपा को भी कम और बोगनविलिया को भी कम, लेकिन इन पौधों को धूप ज्यादा चाहिए। जिन पौधों को पानी ज्यादा चाहिए उनको एक जगह रखिए। वेजिटेबल प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जड़ की गहराई कम होती है और इन पौधों की जिंदगी भी कम होती है। कम समय में इन्हें फल फूल देकर अपनी जिंदगी को पूरा करना होता है। इसी तरीके से सीजनल फ्लावरिंग और लीफी प्लांट को भी पानी ज्यादा चाहिए होता है, तब इनको एक जगह पर रखिए। जिस किसी भी पौधे को पानी कम चाहिए और धूप भी कम चाहिए उन पौधों को एक साथ रखिए। अपने सभी इंडोर प्लांट को एक साथ एक जगह पर रखिए। जिस किसी भी पौधे के तने में या फिर पत्ते में पानी स्टोर रहता है उन पौधों को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। प्लांट को सही साइज के गमले में लगा के रखिए। अगर पौधा बड़ा होगा और गमला उसके मुकाबले में छोटा होगा तब आपको पौधे में दिन में 2 से 3 दफा पानी देने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिस किसी भी गमले में जड़ भर चुकी है उस पौधे को पहले से 4 से 8 इंच बड़े गमले में लगा दीजिए। 6 इंच के गमले में से निकाल कर 10 इंच के गमले में या फिर 12-14 इंच के गमले में लगा लीजिए। गमले में पानी देने के लिए आपको जगह भी रखनी है। मिट्टी को पूरा गमले के लेवल में नहीं भरना है। हाँ, अगर आपने प्लांट को सिंडर में लगा रखा है तब पूरा लेवल में भर सकते हैं। आपने पॉटिंग मिक्स में मिट्टी का इस्तेमाल किया है, प्लांट 6 से 10 इंच तक के गमले में लगा है, तब आपको 1 से 1.5 इंच खाली जगह रखनी है। 12 से 16 इंच तक के गमले में लगा है तब 1.5 से 2 इंच खाली जगह रखनी है। 16 इंच से बड़ा गमला है तब 2 से 5 इंच खाली जगह रखनी है, जिससे कि पानी इनमें स्टोर होगा और धीरे धीरे मिट्टी से सोख लेगी। अब आपको मिट्टी के टॉप लेयर पर मल्च करना है। इसके लिए आप बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थ को ले सकते हैं। अगर आपके पास पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते हैं तब आप इनको भी ले सकते हैं। राइस हस्क है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट है तब आप इसको भी यूज में ला सकते हैं। आप इनमें से जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। गमले के साइज के हिसाब से 1 से 3 इंच मोटी लेयर को मिट्टी के ऊपर बिछा देनी है। आपने सिंडर में प्लांट को लगा रखा है तब आप ग्रीन नेट की डबल लेयर को इसके ऊपर बिछा सकते हैं और यहाँ तक कि कोकोनट फाइबर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 इंच मोटी लेयर को इसके ऊपर बिखेर दीजिए। इन सब कामों को करने के बाद अब आपको सही तरीके से पानी देना है। जब गर्मी पड़ती है तब मिट्टी सूखने के कारण गमले की दीवार मिट्टी को छोड़ देती है। फिर जब हम एकदम से गमले में खाली जगह को भर देते हैं तब पानी फौरी तौर पर दरारों से निकलकर ड्रेनेज होल से बाहर हो जाता है और आपको लगता है कि आप हर दिन पानी दे रहे हैं, जबकि पानी को मिट्टी ने लिया ही नहीं है। सिर्फ मिट्टी के ऊपर की लेयर को पानी मिल चुका है, बाकी अंदर से मिट्टी अभी भी सूखी हुई है। इसलिए आपको करना यह है कि पहले थोड़ा सा पानी देना है, जिससे कि मिट्टी गीली होगी और गमले की दीवार और मिट्टी में जो दरार पड़ी है वो भर जाएगी। आप एक दफा थोड़ा थोड़ा हर गमले में पानी दे दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा पहले गमले में आइए और गमले में जितनी भी खाली जगह है उसे पानी से भर दीजिए। फिर जब आप देखेंगे कि पानी अब धीरे धीरे मिट्टी में रिस रहा है और जब धीरे धीरे रिसता है तब मिट्टी अंदर तक गीली होती है, पौधे की हर एक जड़ को पानी मिल पाता है और जो पानी इनकी जरूरत से ज्यादा होगा वो ड्रेनेज होल से
बाहर निकल आएगा और सिर्फ मिट्टी में नमी बाकी रह जाएगी। मैंने इन गमलों को अभी मल्च नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं आपको दिखलाना चाहता था कि पानी कैसे दिया जाता है। गर्मी के दिनों में पौधे में पानी बेहतर है कि आप सुबह सवेरे दीजिए, अगर हो सके तब सूरज निकलने से पहले दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तब सूरज निकलने के आधे से 1 घंटे के अंदर में दे दीजिए, जिससे कि जड़ों को पानी मिल जाएगा। पानी जड़ के माध्यम से तने और पत्तों तक पहुंच जाएगा। इवनिंग में भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है। अगर आप मॉर्निंग में दे सकते हैं तब आप मॉर्निंग में दे दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तब आप शाम के समय दीजिए। जब सूरज की तपिश कम हो चुकी हो उस समय से लेकर पूरे रात में कभी भी दे सकते हैं। गमले में पानी देने के साथ ही साथ पत्ते पर भी आप पानी का स्प्रे कीजिए। आप हाथ से भी छिड़क सकते हैं और यहाँ तक कि पाइप की मदद से भी, लेकिन तेज धार से स्प्रे नहीं करना है। ब्रांचेज और छोटी छोटी फ्लावर बड डैमेज हो जाती है। पानी का स्प्रे करने से पत्तियां हरी भरी रहती है, ब्रांचेस की संख्या बढ़ती है। सुबह सवेरे पानी का स्प्रे कर सके तब बेहतर है, नहीं कर सकते हैं तब आप इवनिंग में कीजिए। जिन पौधों की मिट्टी गीली हो उनमें आप भले ही मिट्टी में पानी मत दीजिए, लेकिन पत्तों पर पानी का स्प्रे गर्मी के मौसम में अगर आप कर सकते हैं तब हर दिन कीजिए, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा।